हेलो बच्चों पार्टी, नमस्कार सभी को, सभी दोस्तों को नमस्कार, मेरे सहपाठियों को सभी को नमस्कार मेरी तरफ से। देखो, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आज, जैसे आपने सुबह से क्वेश्चन देख रहे होंगे, आप बार बार कंट्रोवर्सी में जा रहा है। ठीक है, तो एक टीचर है और उन्होंने मतलब वो क्वेश्चन गलत कर दिया। मैं नाम भी ले दूंगा, मतलब आदित्य रंजन सर हैं जो क्वेश्चन गलत कर दिया या हो गया। ये सब आप एक बात बोल सकते हो कि सर देखो, 5% ह्यूमन एरर सब में होता है बेटा। क्लास में भी बहुत सारे टीचर्स हैं, थोड़ा बहुत फंबल भी हो जाता, आदमी तो है यार। ठीक है, थोड़ा हो सकता है मेंटल स्टेट कहीं और होगा उस टाइम पे, ऐसा भी हो सकता। ठीक है, तो ये चीजें, लेकिन इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं था कि जिसके लिए इतना बवाल काटा जाए कि सब इसके ऊपर वीडियो बना दे कि ले ये भी आ गया सर, ये भी आ गया, ये भी आ गया, और उस टीचर की टांग खिंचाई कर दे। तो मतलब मुझे लगता है वो शायद सही नहीं है। मुझे ऐसा लगा, क्योंकि वो गलतियां किसी से भी हो सकती, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो XYZ, और कोई भी गणित का कितना बड़ा विद्वान रहा हो। ठीक है, और चाहे सारे सुन रहे होंगे, ऐसा कोई नहीं रहा होगा आज तक जिसने कोई गलती नहीं की होगी। गलती सब करते हैं, बस एक्सेप्ट कर ले तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है वहां पे जाने के बाद में। तो ये क्वेश्चन कोई इतना बड़ा 30 मार्क का क्वेश्चन था नहीं। ठीक है, कि इसके लिए मतलब आप ये देखते कि ये क्वेश्चन, वैसे इसका आंसर ये नहीं है, मतलब इसका आंसर बी होगा। ठीक है, अगर कोई बच्चा देख रहा होगा इस वीडियो को तो आप देख लेना, मैं आपको समझा देता हूँ, इससे कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान, बहुत छोटा क्वेश्चन है। यूपी कांस्टेबल में पूछा है बेटा इसको, और बात को आप ध्यान समझोगे, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। देखो ये कह रहा है HCF आपसे पूछा गया 0.7, 0.35 और 1.50 कहते हो, तो मैं बिना पहन के आपको उसको करा देता हूँ, कोई समस्या वाली बात नहीं है। आप एक बात समझ लो बस। देखो, अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, 3, 6 और 9, ये 3 नंबर्स हैं, और मैं आपको कहता हूं साहब कि आप इसका HCF मुझे बताओ, तो इसका HCF या तो सबसे छोटे वाला नंबर होगा 3, या फिर अगर वो नहीं होता किसी केस में तो उसका कोई फैक्टर होगा आंसर। ठीक है, जैसे 3, 6, 9 में से 3 HCF होगा। अगर आपको मैं एक और नंबर देता हूं, जैसे 2, 4 और 6 लिखा, तो इसमें भी अगर आपसे HCF पूछा जाएगा तो इसमें भी आप कहोगे सर सबसे छोटे वाला नंबर 2 है, 2 से 4 भी कट रहा है, 2 से 6 भी कट रहा है, तो इसका मतलब इसका HCF 2 हो जाएगा। लेकिन फिर कहोगे जैसे सर कि आप ये बोल रहे थे यहाँ पे, तो बेटा अगर 2, 3, 5 मैंने मान लो 3 संख्याएं ली, तो इसमें सबसे छोटा नंबर 2 है, लेकिन 2 से ना 3 कटता है और 2 से ना 5 कट रहा है, तो इसका मतलब इस केस में इसका जो HCF हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। इस 2 का भी एक फैक्टर 1 गुणा 2 होगा ना, तो 1 इसका छोटा फैक्टर है, वो आपका इसका HCF आप लिख सकते हैं, मतलब इस तरीके से। तो आप इसे यहां भी देख सकते हैं, देखो बिना पेन के आप इसे देखो, तो यहां देखो इन तीनों में जैसे 0.70 लिख लो, अगर ये है तो 0.35 आप इसे लिखोगे, और ये 1.05 लिखोगे आप इसको। तो आप खुद देखो इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो सबसे छोटा नंबर 0.35, क्योंकि ये 0.7 है और ये 1.05, तो सबसे छोटा नंबर क्या है 0.35। तो मतलब या तो ये इसका HCF होगा या फिर इसका कोई फैक्टर होगा। तो देखो 35 से 70 कटता, 35 से 105 कटता, तो इसका मतलब यही आंसर हो जाएगा इसका, यही इसका क्या होगा HCF होगा। ये तो इसकी मतलब सबसे बेस्ट अप्रोच है कि इसमें आप पेन लगाओ, यहीं पे देख लेते आप इसे आंसर निकाल दे रहे होते। दूसरा अप्रोच आप ये क्या कह सकते हैं कि देखो इसकी डिजिट, यहाँ देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो पॉइंट के बाद हम 1 0 लगा के इसकी 2 डिजिट बना लेंगे, और बनाने के बाद इसमें क्या कह सकते हैं आप 70 डिवाइड बाई 100 कह सकते हैं, इसको 35 डिवाइड बाई 100 कह सकते हैं मेरे भाई, और इसको 105 डिवाइड बाई 100 कह सकते हैं। इसका एक और मेथड ये है। तो इसमें आप देखोगे जब आप HCF निकाल रहे हो तो ऊपर का तो निकालोगे HCF, तो 35, 70 और 105 का HCF होता है भाई 35, और नीचे का निकालेंगे LCM, तो 100 का LCM होता है 100, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 0.35। इसकी दूसरी अप्रोच है, और भी अप्रोच हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा हूं ठीक है कि ये अप्रोच नहीं हो सकती। शायद उन्होंने एक छोटी सी मिस्टेक ये की होगी जो मैं आपको बता देना चाहता हूं, कि उन्होंने लिखा कि 7/10 और ये 0.35 है, तो 0.35 को हम 35 डिवाइड बाई 100 कह सकते, और 1.05 को 105 डिवाइड बाई 100 कह सकते। देखो इन्होंने तेजी में क्या किया होगा, यहाँ देखो 7/10 लिखा, 35/100 लिखा, 105/100 लिखा। अगर ये इसी को यूज करते, जहां जो मेथड इन्होंने लिखा हुआ है, तो इस पर भी मैं आपको बता देता हूं। तो बेटा मेरा देख ध्यान से, सिंप्लीफाई कर ले, 7/10 हो गया डन। तो इसे आप काट सकते हैं कितने से, 5 से काटेंगे तो सर 7, और 5 से काटेंगे 20 होगा, और इसे फिर हम 5 से काटेंगे तो 5 से काट के सर ये 21, 5 105 होता है, और ये 20 होगा। अब देखो 7 7 21, तो 7 7 21 का HCF चाहिए बेटा, 7 7 21 का HCF चाहिएगा, तो 7 आएगा, क्योंकि छोटा नंबर है ना। देख 7 ले लिया तो 7 से 7 भी कट रहा है, 7 से 21 भी कट रहा है, तो HCF हो गया। अब देखो 10 20 और 20 का, 10 20 20 का चाहिएगा LCM, HCF है तो ऊपर का HCF नीचे LCM, तो इसका LCM कितना हो गया 20 हो गया, तो 7/20 हो गया। तो अगर मैं इसमें नीचे 100 बना दूंगा तो देख 5 की गुणा यहाँ, 5 की गुणा यहाँ, तो देखो आप इसे लिखोगे 35 डिवाइड बाई 100, तो तब भी इसका जो आंसर आएगा वो 0.35 आ जाएगा। मतलब ये 3 अप्रोच के थ्रू आप इस क्वेश्चन को जा सकते थे। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के। मैं अपने ऑफलाइन क्लासेस जब आप पढ़ा रहा होता हूँ या ऑनलाइन क्लास में पढ़ा रहा होता हूँ, तो तब भी सारी बातें बता रहा होता हूँ। ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन के लिए मतलब इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए थी। बड़ा क्वेश्चन हो मजबूत, उसकी कंट्रोवर्सी हो तो मजा भी आए। मैंने आपको परसों एक वीडियो दी थी, इसमें
यूपी कांस्टेबल का एक क्वेश्चन था जो एक टीचर ने गलत कर दिया था। मैंने आपको सारी बातें उसमें बताई थी। गलती किसी से भी हो सकती है, बात मैंने आपको बोला था, उस दिन भी बोला था मैंने आपको, ये भी बोला था कि कोई कितना बड़ा 30 मार कर रहा हो, सबने कभी ना कभी जीवन में गलतियां जरूर की होंगी, क्वेश्चन में भी की होंगी, वैसे भी की होंगी। ठीक है, तो साहब जिन्होंने गलती के बारे में ज्यादा बढ़ा चढ़ा के मामला पेश किया था तो उन्होंने भी गलती कर दी। हाँ, उन्होंने उस क्लिप को अब शायद हटवा दिया होगा वहां से। अगर आप उस वीडियो को आप देखोगे तो आपको खुद महसूस होगा कि हाँ सर यहाँ से हिस्सा कटा हुआ होगा। ये बात आपको समझ आ रही होगी। तो इस क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट का मामला था। उस टाइम ये 6 घंटे पहले की ही वीडियो थी। ये एसएससी सीएचएसएल 2024 प्री का क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट का। मैं फिर बोल रहा हूँ, गलती किसी से भी हो सकती। तो आज आप किसी की टांग खींच रहे हो तो कल दूसरा भी कोई आपकी टांग खींच लेगा। ये बात आपको बहुत अच्छे समझ में आ रही होगी। तो मुझे लगता, देखो वो चीजें उतने हाइपर मूड पर नहीं ले जानी चाहिए थी। ठीक है, चली गई, कंट्रोवर्सी कर रहे हो आप तो ठीक है, कोई बात नहीं। देखो साहब, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। ये आपको इसमें प्रॉपर थोड़ा सा ठीक नहीं दिखाई दे रहा होगा तो मैं आपको क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ। सिंपल इंटरेस्ट का सीएचएसएल में आया हुआ, सीएचएसएल में इसी बार 2024 के प्री का ही क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन पढ़ लो बेटा ध्यान से। क्वेश्चन टफ नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ठीक है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि मिस्टेक उनसे कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक नहीं हुई होगी, कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई हो, कैसे भी हुई होगी, लेकिन मिस्टेक थी तो आज आपने उनकी पकड़ी है, कल कोई आपकी पकड़ लेगा। ठीक है, तो ये चीजें ऊपर नीचे चलती रहती है, तो इसमें आप तुम थोड़ा ध्यान दो बेटा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो ध्यान से। एन स्क्वायर वर्षों के लिए के रुपए पर, तो के रुपए हैं, सिंपल पी इंटू आर इंटू टी बाई 100 आप यूज कर सकते हैं। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100 होता। तो देखो के वर्षों में ये हो गया एन स्क्वायर वर्ष और आर की पावर 1/2 ये हो गया। इसके बराबर क्या कर दोगे आप, देखो एल रुपए पर एन क्यूब वर्षों के लिए आर की पावर 3/2 ये आपको इंटरेस्ट मिलेगा। और इसमें देखो साफ साफ लिखा है गिव्स द सेम इंटरेस्ट, साधारण ब्याज जो है वो समान है। ठीक है, पूछा क्या के और एल का रेशियो, तो एल को इधर ले जाएंगे तो के बाई एल हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो देख एन स्क्वायर से यहाँ पावर गएगी तो खाली एक एन भाई साहब बचेंगे, तो हमने बराबर कर दिया, इसे एन लिखा। देखो एन का हिस्सा खत्म। यहाँ देखो आर की पावर 3/2, तो इस आर की पावर 3/2 को आप आर की पावर 1/2 इंटू आर की पावर 1 कह सकते, क्योंकि अगर बेस सेम है तो आप पावर को क्या कर सकते, जोड़ देंगे तो ये 1 और ये आर की पावर 1/2 रहा होगा। तो तभी तो हमने से मल्टीप्लाई का मामला था यहाँ पे, तो इसे हमने 1 + 1/2 किया होगा, तभी ये आप आर की पावर 3/2 कह पाए होंगे। सीधी सीधी सी बात है। तो मतलब यहां से आप इस बात को समझोगे कि हम आर की पावर 1 और 1/2 कह सकते हैं। ये मल्टीप्लाई में ऐसे डिवाइड में भेजेंगे तो आर की पावर 1/2, तो आर की पावर 1/2 से आर की पावर 1/2 कट जाएगा। ऊपर क्या बचेगा, देखो आर इंटू एन अपॉन 1। तो आप इसे रेशियो में लिखेंगे तो आप ऐसे लिख सकते हो या तो यहीं छोड़ सकते हो, आप समझ पाओगे। ऑप्शन बी इसका आंसर है। आप इसे कह सकते हैं कि सर RN/1। तो ये बात आपको समझ आए, मतलब इसका एक्चुअल आंसर, एग्जैक्ट आंसर ऑप्शन बी है। और जो गलती में दिखाया गया था बोर्ड में, देखो आपको साफ दिख रहा होगा कि सर यहाँ पे राइट क्लिक किया हुआ था, तो मतलब फर्स्ट ऑप्शन दिखाया हुआ था, फर्स्ट ऑप्शन नहीं था। इसका आंसर क्या था, इसका आंसर था भाई सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन क्या है, RN/1। हो सकता है ये वीडियो उन्होंने हटा दी हो, मैं नहीं कह सकता, अगर हटा दी होगी तो भी अच्छी बात है, नहीं हटाई होगी तो आप उसे देख सकते हो जाकर, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आज आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो तो हो सकता है कल आपसे भी गलती हो जाए। भाई ये सब्जेक्ट है, मैथ्स है, कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो सकती। ठीक है, थोड़ी बहुत चीजें वैसे भी जा सकती हैं। तो किसी के लिए मतलब इतना हाइप देना उस चीज को कि सर मतलब गलती होगी, तो गलती भाई मेरे से भी हो सकती, मेरे से हुई भी होंगी पहले भी, ऐसी बात नहीं है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे से कभी नहीं हुई होगी। ठीक है, उनसे भी हुई होंगी, पकड़ी भी जाती, जो पकड़ा गया वो चोर, जो नहीं पकड़ा गया वो तो मजे ले ही रहा, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो आराम से मतलब आप अपने चीजों को समझो, ध्यान दो और पढ़ोगे आराम आराम से तो भाई आगे बढ़ जाओ। मैं फिर बोल रहा हूँ, टीचर सारे अच्छे होते। ठीक है, वो चीजें हैं सिर्फ कनेक्टिविटी की, आपको किसकी बातें समझ में आ रही है, तो जिसकी बातें आपको समझ आ रही है आप उसके साथ कनेक्ट करो और आराम से पढ़ के अपना सिलेक्शन लो। मैंने एक बात बोली थी जब लास्ट 2 वीडियो बनाई थी कि बेटा गलती किसी से भी हो सकती है, वो मेरे से भी हो सकती है, वो किसी दूसरे टीचर से भी हो सकती है। ठीक है, तो आदित्य रंजन सर से क्वेश्चन गलत हो जाता HCF LCM का, तो साहब ने वीडियो बना दी कि सर गलत कर दिया आपने, कॉन्सेप्ट गलत कर दिया। तो इन्होंने अगले दिन सिंपल इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन गलत कर दिया। तो सिंपल इंटरेस्ट पे और बहुत सारे टीचर ने वीडियो बनाई, तो मैंने भी उस पर एक वीडियो बना दी। तो बच्चों को ये लगा कि ये तो गड़बड़ कर दी सर आपने, इनके साथ तो नहीं करना चाहिए था ऐसा, और क्योंकि इन्होंने कॉन्सेप्ट की गलती नहीं करी थी उसमें। ठीक है, वो तो कैलकुलेशन की गलती थी, छोटा क्वेश्चन था, इजी था। तो बेटा ये ले, ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूँ,
गलती किसी से भी हो सकती, मेरे से भी हो सकती, मैं भी भगवान नहीं हूं और ना कोई दूसरा टीचर, और मैथ्स के बादशाह कोई भी रहा हो चाहे इसमें। और इस बात को टीचर फैटर्निटी में कोई भी, पूरी फैटर्निटी में कोई भी इस बात को नकार नहीं सकता कि मैथ्स का कोई टीचर आज तक ऐसा नहीं रहा होगा जिसने गलती ना की हो। चाहे वो मैं रहा हूं, मैंने भी गलतियां की होंगी, लेकिन आप लोग प्रॉपर उसी बात पर डिफेंड करने के लिए आ जाओ कि नहीं सर ये आदमी गलती ही नहीं कर सकता, तो ये बात गलत है। ठीक है, आप मतलब ये किसी की भी टांग खींचेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और इनकी कोई टांग खींच लेगा तो आपको बड़ी मिर्ची लगेगी। तो अगर मिर्ची लगेगी तो बेटा देख दोबारा लगेगी मिर्ची। एक तो अर्थमेटिक का क्वेश्चन, ऊपर से प्रॉफिट लॉस, और तीसरा उससे आसान क्वेश्चन। ठीक है, और पेपर देख बेटा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं टारगेट कर रहा हूं, मैं फिर बोल रहा हूं, देख 17 अगस्त 2021 का है, शिफ्ट 1 है, देख सब कुछ लिखा हुआ है। सीजल 2020 का है, टायर 1 का, ऑफिशियल पेपर 7 है। ठीक है, हेल्ड ऑन 17 अगस्त 2021 को है। पेपर देख बेटा, क्वेश्चन समझ ले, देख यहां भी लिखा हुआ है बड़े बड़े अक्षरों में, यहां भी लिखा हुआ है। बात को ध्यान से सुनना मेरी बात अब सारे के सारे। ठीक है, जो कमेंट बॉक्स में लिख रहे ना सारे लिखो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे इस बात से। ठीक है, जो सच्चाई है मैंने बोल दी। ठीक है, मैं पहले भी बोल रहा था मैं किसी को डिसरेस्पेक्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये बात आप लोगों ने करवाई है, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी इस बात से। मेरी तरफ से और 10 गलत पढ़ा देता, मुझे तब भी कोई दिक्कत नहीं, मैंने आज तक भी नहीं बोली थी ये बात। लेकिन अगर आप लोग इस बात पर कटाक्ष करोगे तो देखिए ये बात गलत है। ठीक है, और जब ये साहब पढ़ाना भी नहीं शुरू कर रहे तब से पढ़ा रहा हूं, पता कर लेना जहां ये पढ़ा रहे हैं। ठीक है, कैरिविल ऐप के ऊपर उनके साहब है राकेश यादव सर। ठीक है, बहुत रेस्पेक्टेड है, मेरे दोस्त भी हैं, बड़े भाई कह लो, कुछ भी कह लो आप, उनसे जाकर पता कर लेना कोई आदमी कब से पढ़ा रहा है। कभी आप ये सोचो कि सर आज ही आया है। ठीक है, पहले पैरामाउंट में पढ़ाया हूँ, पैरामाउंट से पहले भी बहुत सारे कोचिंग थे, पैरामाउंट के बाद अभी केडी कैंपस, केडी लाइव में हूँ। ठीक है, कैंपस में ऑफलाइन है और केडी लाइव में ऑनलाइन है, आप वहां भी जाकर चेक कर सकते हो। ठीक है, अब बात को समझो कौन से क्वेश्चन की। क्वेश्चन में क्या दिया गया, देख यही मैं इसी को पढ़ रहा हूँ पहले कि देख कोई वस्तु 640 रुपए बेचकर किसी व्यक्ति को वस्तु के विक्रय मूल्य के 15% की हानि होती है। विक्रय मूल्य पर 15%, देख या तो सीधा करवा लो मेरे से कि सर 640 है, तो देख मैं सीधा लिखूं, कभी ये बोलो कि सर फिर इन्होंने तेज लिखा था, तो मैं देख इससे तेज लिख देता हूं बेटा, 23/20, क्योंकि एसपी 20 होगा तो 23 सीपी रहेगा क्योंकि लॉस हुआ है एसपी के ऊपर। और फिर अगला जो प्रॉफिट वो कमा रहा है वो 15% का प्रॉफिट कमा रहा है और वो सीपी के ऊपर कमा रहा है। 15% को फ्रैक्शन में 3/20 कहते, तो 20 की चीज को 23 में बेचेगा। अब ये सीपी है तो देख 20 की चीज को बेचेगा 23 में। ठीक है, 20 से बड़े आराम से कटेगा, देख 0 0 गए और 32 बार ही कट गया। 2 से काटोगे 16 बार, 2 से काटोगे 10 बार। अब कहोगे गुरुजी 4 का पहाड़ा नहीं आता क्या, आप इसे 5 बार काट लो। 4 का पहाड़ा इसलिए नहीं लिखा क्योंकि 10 से भाग दूंगा, देख 2 ऑप्शन पॉइंट में है तो 10 से भाग देंगे तो पॉइंट लगाना आसान रहेगा। अब देख 23 23 529 और गुणा 16 करोगे और डिवाइड बाई 10 करोगे तो देखिए आ गया 8464 डिवाइड बाई 10, तो देख कितना आराम से लिखोगे 846.4, तो ऑप्शन बनेगा 846.4 का ऑप्शन डी। चेक कर लो, आपके साहब ने सी लगा रखा, भाई डी है आंसर। ठीक है, और ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस है, तो आप ये तो मत कहो कि सर कॉन्सेप्ट की गलती नहीं थी, कैलकुलेशन थी, आसान क्वेश्चन था, इससे आसान भी होगा। ठीक है, तो मतलब गलतियां जब पकड़ने की बारी आएगी ना बेटा, तो गलतियां किसी की पकड़ी जा सकती है। मैं फिर वही बात आपको बोल रहा हूं, तो इन्होंने ही आदित्य रंजन साहब के ऊपर वीडियो बनाई थी, और मैं फिर बोल रहा हूं मैं आदित्य रंजन सर को भी डिफेंड नहीं कर रहा हूं, मैं फिर बोल रहा हूं, मेरा कहने का मतलब ये था कि साहब आप किसी की गलतियां निकाल रहे हो तो गलतियां आपकी भी निकल सकती हैं, तो आप दूसरे की टांग खींचने में लगे हो कि आपको लगता हो कि सर नहीं मैं ही सब कुछ कर दूंगा, मेरे अलावा मेरे से गलत नहीं हो सकता। बेटा किसी से भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है मेरे भाई, मैं सबको आपको ये बात बोल रहा हूं, सारे टीचर अच्छा पढ़ा रहे हैं, सारे रेस्पेक्टेड है, और गलती किसी से भी हो सकती है। मैं फिर बोल रहा हूं मेरे से भी हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरे से नहीं हो सकती, और मेरे से हुई भी होगी पहले भी, और जितने मैथ्स के टीचर हैं उनसे भी हुई होगी, और वो सबसे हुई होगी। आप किसी भी मैथ्स के टीचर से पूछना कि सर जीवन में कभी गलती की है, तो वो आपको बोलेगा हाँ बेटा मेरे से गलतियां हुई हैं, वो सारे बोलेंगे, कोई भी एक नहीं बोल सकता इस बारे में। ठीक है, अभी आप फोकस करो पढ़ाई के ऊपर। आप बोलोगे मैं ऐसे और भी बहुत सारे टीचर्स होंगे जिनकी गलतियां निकाल दूं, लेकिन मुझे नहीं निकालने मेरे भाई, आप अपना पढ़ाई पे फोकस करो, थोड़ा वक्त है अभी तुम्हारे पास, 9 सितंबर का पेपर है। विजार्ड साहब ने भी हमारे बोला आज वीडियो बनाया कंट्रोवर्सी में कि कंट्रोवर्सी एंड करते, 9 सितंबर का पेपर है बच्चों का, तो बेटा मेरी तरफ से आखिरी वीडियो है, आपको देखना है बहुत अच्छे तरीके से, आप चीजों को जज करो, आराम से पढ़ाई करो, ध्यान दो, सी नहीं है डी है। गॉड ब्लेस यू, जय हिंद जय भारत, बाय बाय।